हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज अंत में हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर नंबर 10 होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का अंतिम टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलराउल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में कि कौन सा बैटरी प्राइमरी है, सेकेंडरी है। कुछ चार्जेबल और नॉन चार्जेबल बैटरी के बारे में भी चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि इस टॉपिक में कोलराउल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशंस, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें हर साल लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुआ और बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। नीट में खासकर जेई और नीट में, तो ज़्यादातर नीट में इस टॉपिक से लगभग पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोलराउल्स लॉ होता क्या है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोलराउल्स लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग मोलर कंडक्टेंस की ही बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोलराउल्स लॉ। ठीक है, कोलराउल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस होगा, ध्यान से सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो होगा, अगर हम उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट कर दें तो उस डिसोसिएट आयंस के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे उसके कंट्रीब्यूशन को अगर हम सम कर देते हैं तो वह इक्वल होगा कंडक्टेंस के इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, यही है कोलराउल्स लॉ का डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटेड आयंस। ठीक है, ध्यान रखना कि इनफिनिट डाइल्यूशन पर यह काम होगा। अब देखो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू lambda not plus lambda not minus। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटेड आयंस। इसके आयंस के द्वारा जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा उसको सम कर लेंगे तो वह इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कोलराउल्स लॉ। ठीक है, अब यहां से देखो क्या है कि जैसे लैम्डा नॉट एम किसे कहते हैं, तो हियर लैम्डा नॉट एम यह कहलाएगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद देखो जैसे कि यहां जो होगा स्मॉल लैम्डा नॉट प्लस यह हो जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसके लिए? केटायन के लिए। अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा नॉट माइनस, तो ये भी होगा मोलर कंडक्टेंस, क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत आसान है, कुछ इसमें करने का जरूरत नहीं है। देखो हम इसके एग्जाम्पल से लेके फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, जैसे देखो मैं मान लेता हूं कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट AXBY, कोई हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और वो कौन सा है, तो AXBY है। अब देखो यहां से ध्यान देना कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना, मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पर, हम इसको डिसोसिएट करके फिर से जोड़ देंगे तो वह उतना ही होगा जितना कि इसका अभी मौजूद है। देखो तो इसको जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AXBY डिसोसिएट होगा तो यह बनेगा, देखो XAY प्लस और प्लस YB X माइनस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोलराउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देखो कोलराउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा, हम अब क्या करेंगे, इसका जितना होगा ना, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कोलराउल्स लॉ के मोलर कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कोलराउल्स लॉ। देखो कोलराउल्स लॉ, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ना लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम ऑफ कौन सा, AXBY, AXBY यह बराबर होगा, देखो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई में रखना, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, x है, तो x इंटू लेमडा नॉट AY प्लस और फिर हो जाएगा प्लस लेमडा नॉट, तो y है इसका कोफिशिएंट, देख रहे ना, तो क्या ले लेना y इंटू लेमडा नॉट ऑफ BX माइनस, ये हमारा इक्वेशन होगा, यही हमारा फॉर्मूला है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कोलराउल्स लॉ के एप्लीकेशंस को भी यूज करेंगे और प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे। अब जैसे देखो 2-3 हम इलेक्ट्रोलाइट और लेते हैं जिसको इस फॉर्मूला पर सेट करके देखेंगे कि उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको देखते हैं कि यह क्या होगा, पहले इसको हटा लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, एग्जाम्पल मान लो कि HCl है, तो अब HCl को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो यह क्या बनेगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस, हो गया ना, H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो अब इसके लिए अगर हम लिखते हैं लैम्डा नॉट एम ऑफ HCl तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर देखो कोफिशिएंट 1 है, तो लैम्डा नॉट H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस, हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अगर हम और अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो कि MgCl2, तो इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे MgCl2 का, तो ये क्या बनेगा बताओ, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। MgCl2 को डिसोसिएट करेंगे तो Mg पर 2 प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा और 2Cl बिल्कुल सिमिलरली इसके तरह, ठीक है। अब देखो तो इसके लिए अगर हम लैम्डा नॉट एम लिखते हैं, लैम्डा नॉट एम ऑफ MgCl2, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, देखो लैम्डा नॉट Mg2 प्लस और फिर प्लस, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ देखो कितना है 2 है, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, जो भी कोफिशिएंट होगा हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ठीक, एक और एग्जांपल देखो तुम,
जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट Al2O3 है, तो इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा, देखो तो 2Al3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस। समझ गए ना बात को। देखो तो अब इसके लिए अगर हम लिखते हैं लैम्डा नॉट m ऑफ Al2O3, तो यह बराबर हो जाएगा क्या बताओ, तो 2 इसका कोफिशिएंट है, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 प्लस और प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट O2 माइनस। यही है कुलराउल्स लॉ। अब इसका हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। मेन जो कुलराउल्स का जो सवाल होगा वो एप्लीकेशन से आता है। आप सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटेड आयंस। जब अगर उसके कंट्रीब्यूटेड आयंस के जोड़ देंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस कहते किसको है, तब प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं मोलर कंडक्टेंस उसे कहते हैं कि कोई भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अपने पूरे आयंस को 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर प्रोड्यूस कर दे, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, या वैसे कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका कुलराउल्स लॉ का टोटल 2 एप्लीकेशंस है। एक तो एप्लीकेशंस है कि हम लोग 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज करके एक वीक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है कि जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग पहला एप्लीकेशन पर चर्चा करते हैं कि हाउ टू फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द यूजिंग ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कैसे हम लोग एकदम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखो पहला एप्लीकेशंस में कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NH4OH हम क्या किए हैं कि इस NH4OH को हम लोग जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके लिए हम लोग 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका मोलर कंडक्टेंस इस तीनों के टर्म्स में फाइंड आउट कर ले। पॉइंट नंबर 1 हमको निकालना किसको है, तो NH4OH का। तो इसका हम लोग कुलराउल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इक्वेशंस लिख लेंगे। अब देखो जैसे NH4OH को जब आप डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है। NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। अब देखो इसके लिए लैम्डा नॉट m ऑफ NH4OH अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट NH4 प्लस और फिर प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, ठीक है। हमको इसको निकालना है। अब इसके निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो दिया हुआ है वो 3 है। वो एक NH4Cl है, दूसरा KCl है और तीसरा KOH है। हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 तीनों का 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे देखो पॉइंट नंबर 1 कौन सा है, तो NH4Cl। तो NH4Cl को अगर डिसोसिएट करते हो तो क्या मिल जाएगा बताओ, एक NH4 प्लस और दूसरा Cl माइनस, ठीक। इसके लिए अगर लैम्डा नॉट m ऑफ NH4Cl लिखते हैं तो यह बराबर हो जाएगा क्या, एक लैम्डा नॉट NH4 प्लस और फिर प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा है KCl, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग KCl को डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक तो K प्लस और प्लस Cl माइनस। अब इसके लिए अगर हम लोग लैम्डा नॉट m KCl लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लैम्डा नॉट प्लस तो K प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। और तीसरे नंबर में क्या है, KOH है।
तो अगर हम KOH को डिसोसिएट करते हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं तो ये मिल जाएगा K प्लस और OH माइनस। तो फाइनल जो होगा लैम्डा नॉट M ऑफ KOH, लैम्डा नॉट M ऑफ KOH बराबर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट K प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखो जब फाइंड आउट करना है तो उसमें ध्यान देना कि जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंट्रीब्यूटेड आयंस कौन कौन है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंट्रीब्यूटेड आयंस एक NH4 प्लस में है और दूसरा OH माइनस में है। ठीक है ना, तो हम इस तीनों इक्वेशन से इक्वेशन 1, 2 और 3 से देखेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें। जब भी कोलराउल्स लॉ का इस तरह के एप्लीकेशंस को हम लोगों को डील करना होगा तो वहां पर ध्यान रखना कि हमेशा 2 इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसमें से हम लोग पहले तो सेलेक्ट करेंगे कि इक्वेशन कौन कौन से इक्वेशन को ऐड करें और कौन कौन से इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें। समझ रहे हो ना, पहला काम यही करना। तो उसको कौन से तुमको ऐड करना है उसके लिए यहां से देखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हारे पास जो कंट्रीब्यूटेड आयंस है वो कौन कौन है। तो एक NH4 प्लस है और दूसरा OH माइनस है। तो अब ये मिलेगा कहां से, तो देखो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम NH4 लेंगे तो यहां से NH4 प्लस मिला, इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे कि ऐड 1 और फिर इसके साथ प्लस करेंगे। अब दूसरा कंट्रीब्यूटेड आयंस हमको OH माइनस चाहिए, तो OH माइनस आयंस देखो ये वाले इक्वेशंस में तो नहीं है तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर सॉरी Cl लिख दिए हुए हैं, यहां पर OH माइनस होगा, गलती से लिखा गया। लेकिन अब देखो इस केस में हमारे पास क्या है, OH माइनस है। अब यहां जब OH माइनस है तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या मिल रहा है, NH4 प्लस, और इक्वेशन 3 से क्या मिल रहा है बताओ, OH माइनस। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं तो इक्वेशन 3, और हमेशा ध्यान देना कि जो बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना, तो -2। ठीक है ना, देखो तो जब हम इक्वेशन 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या है कि लेफ्ट को लेफ्ट के तरफ और राइट को राइट के तरफ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है कि लैम्डा नॉट M ऑफ NH4 Cl इज इक्वल, देखो लैम्डा नॉट M ऑफ NH4 Cl अब प्लस, अब इसको लिखना है तो लैम्डा नॉट M ऑफ KOH। ठीक है, और तीसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, सेकेंड वाले को तो माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट KCl। समझ गए, तो माइनस लैम्डा नॉट M ऑफ KCl। ठीक है, अब देखो तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो अब इसका जो कंट्रीब्यूटेड आयंस था वो कौन सा है, लैम्डा नॉट NH4 प्लस और फिर प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस और फिर प्लस लैम्डा नॉट K प्लस और फिर प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लैम्डा नॉट K प्लस और फिर माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो अब देखो ध्यान से Cl कैंसिल हो जाएगा और K प्लस वाला से K प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया वो क्या आया, लैम्डा नॉट NH4 प्लस आया इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 3 से कौन आया, लैम्डा नॉट OH माइनस, तब प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। अब ध्यान से देखो हम इसी पॉइंट को ना कह रहे हैं कि यह मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक, तो जो मेरा फाइनल जो इक्वेशन होगा, हम लैम्डा नॉट NH4 प्लस और प्लस लैम्डा नॉट
OH माइनस को हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ M ऑफ NH4OH कह सकते हैं ना। तो देखो, तो यहाँ से फाइनल जो मेरा इक्वेशन जो बन के तैयार हुआ वो इक्वेशन है ये वाला, देखो कि लैम्डा नॉट M ऑफ NH4OH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M ऑफ NH4Cl और फिर प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ KOH और माइनस लैम्डा नॉट M ऑफ KCl। यही हमारा इक्वेशन है, जो ये कोलराउल्स लॉ के एप्लीकेशन से आप कोई भी 3 स्ट्रॉन्ग एसिड का इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कोलराउल्स लॉ का पहला लॉ और ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ गए ना। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप भी जान रहे हैं। इसके लिए यूज जो हम लोग को करना है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ एसीटेट लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl है और NaCl है। बिल्कुल सिमिलर वर्क करेंगे, जिसका निकालना है उसको पहले लिख लो आप। ठीक, निकालना किसको है, देखो निकालना है CH3 COOH, तो CH3 और COOH को आप डिसोसिएट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3COO पर माइनस और प्लस H+। अब इसके लिए मोलर कंडक्टेंस हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3COOH कन्वर्टेड इनटू लैम्डा नॉट ऑफ CH3 और COO पर माइनस हो जाएगा और फिर प्लस लैम्डा नॉट H+। हमको ये चाहिए। ठीक, इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जैसे पहला जो है CH3COONA है, कौन सा है CH3COONA है। अब आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा CH3COO पर माइनस और प्लस Na+। इसको फिर से आप इक्वेशन 1 मान लेना, कब, जब लैम्डा नॉट M ऑफ CH3COONA, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस और फिर प्लस हो जाएगा लैम्डा नॉट Na+। इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 2 के लिए देखो कौन सा है, HCl है, तो HCl को जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा H+ और Cl माइनस। ठीक, यहाँ से देखो तो लैम्डा नॉट M ऑफ HCl कितना हो जाएगा बताओ, HCl को डिसोसिएट किए, अब डिसोसिएट किए तो कौन कौन आयंस मिला, H+ और Cl माइनस। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो लैम्डा नॉट H+ और प्लस फिर क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको तुम इक्वेशन 2 कर लो। उसके बाद देखो थर्ड केस जो हमारे पास है वो कौन है, NaCl है। तो थर्ड केस में जब हम NaCl के डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा Na+ और प्लस Cl माइनस। इसके लिए लैम्डा नॉट M ऑफ NaCl अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Na+ और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको तुम इक्वेशन 3 कर लो। हम लोग एग्जाम में इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे, हम बताते हैं थोड़ा देर में, एक सिंपल ट्रिक भी बताएंगे जिससे तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर सवाल ये समझो कि मुझे चाहिए 2 आयंस। कौन कौन आयंस चाहिए, मुझे 2 चाहिए, एक तो आयंस ऑफ एसीटेट चाहिए और एक H+ चाहिए। तो देखो इक्वेशन 3 में ना तो H+ है ना आयंस ऑफ एसीटेट है, तो इसको सिंपल सोल्व करने के लिए देखो इसमें देखो आयंस ऑफ एसीटेट है और दूसरे इक्वेशंस में हमको क्या है, दूसरे इक्वेशंस में यहाँ पर Cl माइनस है, तो यहाँ से हमको H+ मिल जाएगा। मतलब यह है कि इक्वेशन 1 को 2 से जोड़ दो और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है ना,
तीन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब देखो, तो इक्वेशन वंस तुम्हारे पास क्या है, तो क्या है, लेमडा नॉट एम ऑफ, बोलो CH3COONA, और फिर इसके साथ प्लस कर लो लेमडा नॉट एम ऑफ HCl, और माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम ऑफ NaCl। ठीक है, और यह बराबर होगा जैसे इसका आंसर था लेमडा नॉट CH3COO माइनस, और फिर प्लस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Na प्लस, और फिर प्लस, देखो यहां से हो जाएगा लेमडा नॉट H प्लस और प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। अब चूंकि इसमें माइनस है तो माइनस के साथ लिख लेंगे, तो Na प्लस और Cl माइनस, मतलब लेमडा नॉट Na प्लस और प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। तो अब देखो Cl माइनस और Cl प्लस कैंसिल हो जाएगा, Na प्लस और Na माइनस और Na प्लस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या मिला, देखो लेमडा नॉट CH3COO माइनस और प्लस लेमडा नॉट H प्लस। अब गौर से देखो, क्या यही ना है, अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, इक्वेशंस को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम CH3COONA, और फिर प्लस क्या कर लेना HCl, तो लेमडा नॉट एम ऑफ HCl, और माइनस लेमडा नॉट एम ऑफ NaCl। यही हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउल्स लॉ है कि जब कभी भी तीन वीक इलेक्ट्रोलाइट दे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट और आईटी के एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि हम इस तरह के प्रोसेस को डील करेंगे, समझ गए ना। ये सीखने के लिए हम आपको बताए हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं कि आप इतने बड़े प्रोसेस को डील करेंगे, फिर उसका वैल्यू पुट करोगे, फिर वैल्यू पुट करके आंसर पता चला कि आपके एग्जाम के लिए लगेगा कि एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना है, टाइम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ही ध्यान देना, ठीक है ना, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इस केस में जो है वो कौन सा है, CH3COOH है, तो हमको पता है कि ये माइनस जाएगा और ये प्लस जाएगा। ठीक है, अब देखो कि कहां पर तुम्हारा माइनस वाला है, तो CH3COO माइनस, और OH प्लस कहां पर है, तो यहां से डिसाइड कर लेना कि HCl और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम PYQ जब बनाएंगे तो हम बिल्कुल इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दे कि राइट कोलराउल्स लॉ एंड गिव एप्लीकेशंस विथ एग्जांपल, तो वहां पर आपको ये पूरे प्रोसेस को डील करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था कि तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग जो इसका एप्लीकेशन है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आओ देखो क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों को इसी पर चर्चा करना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ वर्ड्स को हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम लोग मान लेते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कितना, Ka। दो टर्म्स हमको निकालना है। देखो सिंपल क्वेश्चंस में बोल भी रहा है कि एक आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा मान लिए हैं और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम लोग Ka मान लिए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है लेमडा एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस बाय लेमडा नॉट एम, ठीक है ना।
लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, इसको हम लोग कहते हैं कि मोलर कंडक्टेंस। यहां लिख देते हैं, देखो हियर लेमडा एम यह कहलाएगा कि मोलर कंडक्टेंस एट नॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और वही बात अगर हम लोग करेंगे कि लेमडा नॉट एम, तो यह हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमको निकालना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिए देखो एक रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, और इसमें मान लेते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन जो होगा ऑफ HCl, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, C मोल पर लीटर। ठीक है ना, C मोल पर लीटर हम लोग इसका मोलर कंसंट्रेशन मान लिए। अब देखो डिसोसिएट मोल्स कितना हो जाएगा, डिसोसिएट मोल्स बराबर होता है इनिशियल मोल्स इनटू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो जैसे HCl को जब हम लोग HCl को डिसोसिएट करेंगे तो यह बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है ना, क्या बना, एक H प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो इनिशियली यह C मोल है तो यह कितना हो जाएगा, 0 और 0। कभी भी रिएक्शन जब शुरू होगा ना तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो एट इक्विलिब्रियम, जब बात हम लोग इक्विलिब्रियम के करेंगे तो C माइनस C अल्फा हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा C अल्फा और यहाँ भी बनेगा वो कैसा हो जाएगा, C अल्फा। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ये A इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब इसका वैल्यू पुट करोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C इंटू अल्फा, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बताओ, ये भी C अल्फा है, तो क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई देखो C इंटू C माइनस अल्फा, तो C आई इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आने वाला है तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, देखो इधर वाला नोट करो, तो इधर वाला नोट करो, इसका काम है। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग काम करेंगे, कुछ थोड़ा सा और बाकी है, इसमें कर लेते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे उसको देख लेते हैं। अब देखो तो Ka अगर हम लोग मान लेते हैं कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर Ka अपॉन C। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा देर पहले बताए थे कि अल्फा बराबर होता है लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। ठीक है, अब अल्फा के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर लो, अल्फा के जगह पर तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर Ka बाई C इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। ठीक है ना, लेमडा नॉट एम। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ka बाई C इज इक्वल टू लेमडा एम का स्क्वायर बाई लेमडा नॉट एम का स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास
के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए बराबर आ जाएगा लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का स्क्वायर और इनटू मोलर कंसंट्रेशन। ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 2 की आयनाइजेशन कांस्टेंट जब मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा और मोलर कंडक्टेंस दिया रहेगा तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे निकालेंगे, और दूसरा एक हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करना है कि बैटरी किससे कहते हैं। देखो, तो बैटरी जो होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज ए बेसिकली गैल्वेनिक सेल। अगर हम दो या उससे अधिक सेल को एक जगह अगर हम लोग कलेक्टिवली ऐड कर लेते हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे बैटरी, और वो रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे देखो, एक एक पॉइंट समझो, जैसे ये देखो, ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। ठीक था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। जिस किसी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हो तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। और जब इसको दो या उससे अधिक हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं कितना, कि V वोल्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह V वोल्ट है। और दूसरे कंडीशंस में देखो, जैसे ये हो गया तो प्लस माइनस फिर माइनस। अब देखो तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया, माइनस। अब देखो इसमें कितने सेल्स हैं और सबके सब कैसा कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट है। कैसा है, कनेक्ट सीरीज में। तो इस एक सेल्स के लिए अगर V वोल्ट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2V वोल्ट, मतलब दुगुना होगा। अगर सेम स्ट्रेंथ का होगा तब तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2V वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको कहते हैं, जैसे एक सेल रहेगा ना, एक सेल, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। और जब उसी एक सेल को हम 3 4 5 6 7 सेल को अगर सीरीज में कनेक्शन कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक था, इसको जनरली हम क्या कहेंगे कि यह बैटरी है। ठीक, एक चीज और याद रखना, बैटरी के रेफरेंस में हम इसको चाहे तो इसको भी बैटरी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि जब कभी भी कोई भी गैल्वेनिक सेल अगर सिंगल हो तो उसको सेल कहते हैं, आप चाहे तो बैटरी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दो या उससे अधिक सेल्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। ठीक है, तो बैटरी का फंक्शंस क्या हुआ, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो बैटरी का फंक्शंस है कि वह केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ए सेल और अ बैटरी अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज in basically galvanic cell, ठीक है ना, and used where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy। redox reaction होगा तो chemical energy को electrical में convert कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं। अब देखो इसका एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है और यहाँ पर हम कोई बॉल्ब एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको हम लोग एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो करंट आ ही जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम भी लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। आई करंट गया यूज करने के बाद फिर से कहाँ चला आया, वापस, तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, V माइनस 0, तो आ गया ना, किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। तो ये सेल है, अगर इसमें हम चाहे तो 3 4 जोड़ लेते हैं, 3 4 5 जोड़ सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि सेल है। जैसे देखो ये हो गया 1 2 3 4। अब जैसे इस तरह का कोई कनेक्शन बन जाए, ठीक है, यहाँ पर फिर से हम बल्ब लगा लेते हैं। ठीक, अब फिर से देखो तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब यहाँ से जो भी, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो आई करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना आसानी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, चेंज इन V जो होगा वह V के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बैटरी के लिए कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू T।
तो यहाँ से अगर हमको I निकालना है तो क्या हो जाएगा Q बाई T। इसका मतलब जब ये बैटरी का प्रोसेस जब शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना चार्ज फ्लो में है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करके गया और फिर यहाँ पर वापस आके पोटेंशियल को कितना कर लिया 0 वोल्ट, नेगेटिव पोटेंशियल को, फिर चार्ज हुआ, फिर वो अपने वर्क को किया। तो बैटरी का इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसी एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो वैसे प्रोसेस जिसमें दो या उससे अधिक सेल्स को अगर हम सीरीज में कन्वर्ट कर ले तो रिडॉक्स रिएक्शंस की मदद से जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह बैटरी है। और बैटरी में ध्यान देना I = Q/T, यहाँ Q फ्लो ऑफ चार्ज है, समझ गए ना बात को, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ बैटरी। तब टाइप्स ऑफ बैटरी में पहला जो पॉइंट है हम लोगों का वो है कि प्राइमरी बैटरी किसके कहते हैं। तो देखो प्राइमरी बैटरी वैसे बैटरी को कहते हैं कि एक बार जब इसका प्रिपरेशन हो जाए तो एक लॉन्ग इंटरवल के बाद ये डेड कर जाता है, मतलब इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो जो भी प्राइमरी बैटरी होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता है, ठीक है ना। प्राइमरी बैटरी रिचार्जेबल नहीं होता। देखो द प्राइमरी बैटरीज आर दोज इन विच द सेल रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड the battery becomes dead after use of the long period of time. It cannot be reused. अगर हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जो एग्जाम्पल है वो ड्राई सेल है। एक बात याद रखना कि कोई भी प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज, प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब एक बार बन गया तो ये खत्म, ये फिर दोबारा रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो जैसे यहाँ पर ये एक हमारा प्राइमरी बैटरी है जिसको हम लोग ड्राई सेल्स लाइक लेक्लांसे सेल इसको भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें जो बना हुआ होता है देखो जैसे कार्बन रॉड, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं कि यह कौन सा है, कार्बन रॉड है, ठीक है, या ग्रेफाइट रॉड। तो ग्रेफाइट रॉड कहाँ वर्क करेगा, कैथोड पर, ठीक है। और इस रॉड के जो साइड्स पोजीशन में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये होता है मिक्सचर ऑफ मैग्नीज एंड डाइऑक्साइड पाउडर कार्बन लाइक, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में जो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला सब जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट से बनाए रहते हैं, ठीक है, या हम लोग कार्डबोर्ड कास्ट से बनाए रहते हैं, ठीक है। और जो बाहर से जो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बना होता है यह कार्बन कंटेनर का बना होता है। तो ये वाला कार्बन कंटेनर जो होगा वो एनोड पर जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो जिंक है, तो वो जिंक कहाँ चला जाएगा, एनोड के लिए। तो वहां पर क्या होगा, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द करंट, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रिएक्शन, तो एनोड के लिए जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है ना। अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। और यही बात मैग्नीज से लेंगे, अगर हम देखेंगे कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर तो क्या हो जाएगा कि MnO2 कन्वर्ट होगा Mn2O3 और यहाँ पर हम लोग प्लस ले लेंगे H2O से, ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो यहाँ लॉस जो गेन जो हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यह कितने के बराबर हो रहा है, तो 2 × 4 - 3 दैट इज 2 का। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे। अब ये जैसे सेल कंप्लीट होगा, अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन, अब जैसे दोनों को ऐड करेंगे हमारा क्या होगा, लेक्लांसे सेल फंक्शनलाइज होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं कि यह
लेक्लांसी सेल और यह ड्राई सेल होता है। याद रखना, प्राइमरी सेल को कभी भी हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार रिचार्ज कर दिए, एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद वो खुद डेड हो जाएगा, उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल का एक और एग्जाम्पल है, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कि मरकरी सेल किसे कहते हैं। इसी मरकरी सेल को और हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन सेल, ठीक है ना, बटन सेल इसको हम लोग कहते हैं। अब देखो, इसमें रेड वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बाहर जो ये पोर्शन लगा हुआ बीच वाला मिडिल लेयर्स बटन सेल, इसको हम लोग कहते हैं एनोड कैप। और इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कि सेल कैनाल है, ठीक है। तो इसका जो एनोड का जो रिएक्शन होगा, ये एनोड का रिएक्शन वो क्या होता है कि जिंक को जब हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयन से रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये ऑक्साइड के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और उसके बाद कैथोड के लिए रिएक्शन होगा HgO और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Hg प्लस 2OH, ठीक है। दोनों तरफ चार्ज हमारा बैलेंस है, तो इसको ओवरऑल रिएक्शन में करेंगे तो ऐड कर लेंगे तो OH से OH कैंसिल और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आएगा ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये बैटरी जो यूज होगा वॉच वगैरह में यूज होता है, बाकी और कहीं इसका खास ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मरकरी सेल या बटन सेल एक वैसे सेल है जो एक बार लॉन्ग इंटरवल के टाइम ऑफ यूज हो जाएगा, तो ये रिचार्ज नहीं होता है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल में याद रखना, सेकेंडरी सेल में करंट जब पास कराएंगे तो वो रिचार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल को कई बार हम लगातार चार्ज में ला सकते हैं, यूज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज करेंगे। ये इन्वर्टर वगैरह, कार वगैरह के काफ़ी यूज में आता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कार वगैरह, इन्वर्टर वगैरह के काम में। इन्वर्टर में भी जो बैटरी लगता है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। गाड़ी वगैरह जितने भी है सब में सेकेंडरी बैटरी लगता है, क्योंकि यह चार्जेबल होता है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो जैसे यहाँ इधर से एनोड से कैथोड की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर से इधर करंट आएगा और यह प्रोसेस जो होगा रिपीट होते रहता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसके एग्जांपल में लेड स्टोरेज बैटरी है, तो लेड स्टोरेज बैटरी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह 4, 5, 6 प्लेट्स का बना होता है, ठीक है ना। और वो प्लेट्स जो बना होता है वो पीबी और प्लेटिनम विथ PbO2 का प्लेट बना होता है, ठीक है ना। और जितने प्लेट्स रहेगा उसका उस सेल का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें भी एनोड होगा और कैथोड होगा, ठीक है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो पीबी सबसे पहले क्या करेगा, सल्फेट के साथ कंबाइन करके सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन करके सल्फेट का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद पीबी का जो ऑक्साइड्स होगा वो SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और इसका यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो, छोटा छोटा बात है, याद रखना। उसके बाद देखो, जैसे सेकंड जो हमारा है निकल कैडमियम बैटरी है, अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल ऑफ द निकल कैडमियम बैटरी। लॉन्ग लाइफ होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक। इसमें भी हम लोग जो देखेंगे वो कैथोड जो होगा वो निकल का बना हुआ होगा, ठीक है। और फिर उसी तरह से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है। ये भी एक रिचार्जेबल बैटरी है। देखो, जैसे एनोड, तो एनोड कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कैडमियम और इसको 2H से रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोक्साइड के रूप में बन जाता है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए जब फिर निकल को हम लोग निकल ऑक्साइड को OH से रिएक्शन कराएंगे तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा रिएक्शन होगा। और ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो हम लोग सबको ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, NiOOH कैडमियम प्लस 2H, तो ये बन जाएगा NiOH का होल ट्वाइस प्लस CdOH का होल ट्वाइस होगा। तो ये हमारा निकल कैडमियम। और एक आखिरी जो सेल है वो फ्यूल सेल है, ठीक है ना। लास्ट जो हमारा सेल है वो हमारा फ्यूल सेल है। इसमें ध्यान रखना कि फ्यूल सेल जनरली हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल से बनाया जाता है, ठीक है ना। मीथेनॉल और मीथेन से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे H2 हो गया, उसके बाद CH4 हो गया, उसके बाद C2H5OH हो गया। ये सब जो होता है ना, इथेनॉल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है फ्यूल सेल बनाने में। द गैल्वेनिक सेल विच यूजुअली एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक
hydrogen, methane, ethanol as the source to the produce electrical energy are called fuel cells. On the most successful fuel cells use reaction in the H2 and O2 in gaseous state to the form water. ये गजब का एक फ्यूल सेल है जो बनाया जाता है हाइड्रोजन और ये मीथेन और इथेनॉल से। तो सबसे ज्यादा इसमें इथेनॉल से होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर जो रिएक्शन होगा, वहां पर जो कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, और वहां पर जो गैस रिलीज होगा वो H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, ठीक है। और एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल से, और वाटर मॉलिक्यूल से टूटेगा फिर H2O और O2 में, और प्रोसेस को कंबाइन करेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है फ्यूल सेल का, हम लोग उसको देख लेते हैं कि देखो फ्यूल सेल का एडवांटेज होता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गैस सच ए सेल नेवर बिकम्स डेड। इसमें लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा लेकिन कभी भी डेड नहीं करता है। इसका टेम्परेचर रेंज जो होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। हाई इफिशियंसी पावर प्लांट्स में भी इसका फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात यह है कि यह एक पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग जब भी अगर फ्यूल सेल का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे फ्यूल सेल के तब, ठीक है। तो ये कोरेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है उस पर मतलब कोरेशन मतलब जंग लगाने की काम करता है। दूसरा है डिफिकल्टी टू द मेक कांटेक्ट बिटवीन द गैस फ्यूल द लिक्विड ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, मतलब इसके बीच में जो रिएक्शन होगा उसके सॉलिड कैटलिस्ट के कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा है कि इसका कैटलिस्ट के लिए जो भी रिएक्शन प्रोसीड होगा उसमें हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम ज्यादा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और चौथा और आखिरी डिसएडवांटेज है कि गैसियस फ्यूल्स आर द डिफिकल्ट टू द हैंडल एट द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आई होप आप सब बहुत अच्छे से एंजॉय करके इस चैप्टर को तैयार करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसका एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे आप सबके लिए जो PYQ होगा जेईई और नीट में पूछे गए सवाल के लिए, ठीक है। थैंक यू।